छोटा लड़का और गोरिल्ला। मॉन्स्टर मूवी का अनोखा कारनामा एक छोटे से गांव में, जहां चारों तरफ हरियाली और पेड़ों का झुरमुट था, एक नटखट लड़का रहता था। उसका नाम आर्यन था। आर्यन का सपना था कि एक दिन वह मशहूर फिल्म निर्देशक बनेगा। उसे जानवरों और मॉन्स्टर फिल्मों का बहुत शौक था। उसके कमरे में हर तरफ डायनासोर, गोरिल्ला और बड़े बड़े जानवरों के पोस्टर लगे हुए थे। एक दिन आर्यन जंगल की तरफ गया। उसका कैमरा उसके गले में लटका हुआ था और हाथ में एक नोटबुक थी। वह जंगल के खूबसूरत नज़ारों को अपने कैमरे में कैद कर रहा था। तभी अचानक उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई दीं। यह किसी बड़े जानवर की दहाड़ जैसी थी। यह तो फिल्म की शुरुआत के लिए परफेक्ट सीन हो सकता है, आर्यन ने खुद से कहा और आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगा। कुछ देर चलने के बाद आर्यन ने जो देखा, उस पर विश्वास करना मुश्किल था। सामने एक विशालकाय गोरिल्ला खड़ा था। उसका कद इतना बड़ा था कि वह पास के पेड़ों से भी ऊंचा लग रहा था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर हल्की सी मासूमियत थी। आर्यन डर के बजाय उत्साहित था। उसने धीरे धीरे अपना कैमरा निकाला और गोरिल्ला की तस्वीर खींचने लगा। अरे, ये तो हॉलीवुड की किसी फिल्म का गोरिल्ला जैसा दिखता है, आर्यन ने मन ही मन सोचा। लेकिन तभी गोरिल्ला ने आर्यन की ओर देखा। ओह, अब मैं गया। आर्यन घबरा गया, लेकिन गोरिल्ला ने कुछ नहीं किया। वह चुपचाप बैठ गया और आर्यन को घूरने लगा। आर्यन ने धीरे धीरे गोरिल्ला के पास जाने की कोशिश की। उसने एक केले का टुकड़ा निकाला और गोरिल्ला की तरफ बढ़ाया। गोरिल्ला ने केले को देखा और फिर बड़े प्यार से उसे खा लिया। तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन ने हंसते हुए पूछा। गोरिल्ला ने सिर हिलाया, मानो कह रहा हो, मुझे कोई नाम नहीं दिया गया। आर्यन ने तुरंत कहा, मैं तुम्हें मोनो कहूंगा। ये तुम्हारे लिए एकदम सही नाम है। मोनो ने एक हल्की सी मुस्कान दी। उस दिन से आर्यन और मोनो की दोस्ती की शुरुआत हुई। आर्यन ने सोचा, अगर मैं मोनो को लेकर एक फिल्म बनाऊं तो ये सबसे बड़ी हिट हो सकती है। उसने मोनो से कहा, मैं तुम्हारे साथ एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, तुम तैयार हो? मोनो ने सिर हिलाकर सहमति दी। आर्यन ने अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी। कहानी कुछ ऐसी थी कि एक विशाल गोरिल्ला इंसानों की मदद करता है और खतरनाक मॉन्स्टर से उनकी रक्षा करता है। आर्यन ने अपने दोस्तों को इस गुप्त प्रोजेक्ट के बारे में बताया। उनके पास कोई बड़ा बजट या फिल्म बनाने का अनुभव नहीं था, लेकिन जोश भरपूर था। उन्होंने जंगल को सेट बनाया और मोनो को हीरो बना दिया। पहला सीन था जिसमें मोनो जंगल के बीच में बैठा हुआ था और अचानक एक भयंकर मॉन्स्टर आ जाता है। आर्यन ने नकली मॉन्स्टर बनाने के लिए अपने दोस्तों से मदद ली। मोनो ने कैमरे के सामने शानदार एक्टिंग की। उसने दिखाया कि वह मॉन्स्टर से लड़ रहा है और गांव को बचा रहा है। सब कुछ मज़ेदार और रोमांचक चल रहा था, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। एक दिन शूटिंग के दौरान सच में एक खतरनाक जंगली जानवर, एक विशालकाय भालू, जंगल में आ गया। आर्यन और उसके दोस्त डर गए, लेकिन मोनो ने उन्हें बचाने का फैसला किया। मोनो ने भालू के सामने खड़े होकर अपनी ताकत दिखाई। भालू कुछ देर के लिए डरा और फिर जंगल में भाग गया। आर्यन और उसके दोस्तों ने तालियां बजाईं। तुम सिर्फ हमारी फिल्म के हीरो नहीं हो, असली हीरो भी हो, आर्यन ने हंसते हुए कहा। आर्यन ने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली। उसने फिल्म का नाम रखा मोनो द जंगल हीरो। आर्यन ने फिल्म को गांव के बच्चों और बड़ों को दिखाने का फैसला किया। उसने गांव के छोटे से स्कूल में प्रोजेक्टर लगाया और सबको आमंत्रित किया। फिल्म देखकर हर कोई खुश हुआ। उन्होंने आर्यन और मोनो की खूब तारीफ की। गांव के बड़े लोगों ने आर्यन को सलाह दी कि वह इस फिल्म को शहर के बड़े फिल्म निर्माताओं को दिखाए। आर्यन ने अपनी फिल्म शहर में दिखाने का फैसला किया। उसने अपनी फिल्म को ऑनलाइन अपलोड किया। देखते ही देखते फिल्म वायरल हो गई। मोनो का किरदार सबको इतना पसंद आया कि लोग उसे असली सुपरस्टार मानने लगे। लेकिन जब मोनो को वापस जंगल में जाना पड़ा, तब आर्यन थोड़ा उदास हो गया। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो मोनो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मोनो ने आर्यन को गले लगाया और जंगल में लौट गया। कुछ साल